हरियाणा के करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनके ऊपर जो इस सरकार ने, राज्य सरकार ने, खट्टर सरकार ने और मैं तो कहूंगा मोदी सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर जो बर्बरता की है, कतई निंदनीय है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी कड़े शब्दों में इस चीज का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं कि ये जो चल रहा है ना, जो एक तानाशाही इस लोकतंत्र में चल रही है, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये जो किसान है, इसी ने आपको अपने सर पे बिठाया है और यही किसान आपको 2024 के बाद अपने पैरों में भी जगह नहीं देगा। क्या मामला है? खट्टर, श्रीमान खट्टर, आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल खट्टर अपनी एक रैली करने, एक कार्यक्रम करने करनाल पहुंचते हैं और वो कार्यक्रम भी अपनी पार्टी का कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम का विरोध करने किसान इकट्ठे हुए हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, जो कि उस वेन्यू से बहुत दूर है, और वहां पर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। डीसी का बयान आता है ये सब होने के बाद, मैंने ध्यान से सुना। वो कहते हैं कि हमने किसानों से आग्रह किया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। तो डीसी साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो वो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अशांतिपूर्वक चीज क्या थी? वो टोल प्लाजा पर बैठे थे और शांतिपूर्वक बैठे थे। और दूसरी बात आपने कही कि उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, आवाजाही बंद कर रहे थे। किसान 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है और हर टोल प्लाजा पर बैठा है, कभी भी आवाजाही बंद नहीं की। हाँ, आप भी खुद जाते होंगे उस रास्ते से और हम भी जाते हैं, हमें भी पता है। तो किसानों ने ना वहां पर शांति भंग की, ना किसी तरह का उपद्रव मचाया। और आपने 2 शब्द कहे कि वो जब कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाने के लिए करनाल की तरफ बढ़े, तब हमने लाठीचार्ज की। आप क्या मूर्ख समझते हो जनता को? किस तरह का व्यवधान डाला उन्होंने, बताइए जरा। वो उस वेन्यू तक कब पहुंचे? वो टोल प्लाजा पर ही बैठे थे और उस वेन्यू की तरफ तो गए भी नहीं। और दूसरी बात, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमने जो लाठीचार्ज किया, सांकेतिक किया। सांकेतिक लाठीचार्ज ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए। एक किसान शहीद हो चुका है आपकी इस बर्बरता के कारण, और शायद आपने अपने एसडीएम का वो मैसेज नहीं सुना जो पुलिस कर्मियों को सुना रहे थे। अगर नहीं सुना है तो ढूंढ के सुन लीजिए, नहीं तो मुझे बताइए, मैं आपको भेज देता हूं। उसमें साफ साफ कह रहे थे कि सर फोड़ देना, छोड़ना नहीं बिल्कुल। और जैसे एक फौज लड़ाई पे जाती है ना और उसका कमांडर उसे कहता है, वैसे बात कर रहे थे, सर फोड़ोगे ना, डरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके एसडीएम जी। सबसे पहले तो मैं ये मांग करूंगा कि जो वो एसडीएम है जिन्होंने इतना घटिया बयान दिया, आयुष सिन्हा, उन्हें बर्खास्त किया जाए और डीसीजी भी माफी मांगे इस बात की कि जनता को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि किस सरकार के बहकावे में आपको आके ये सब कर रहे हो। 3-4 साल की बात है, ये उसके बाद रहने नहीं वाले। और ये जो किसान है, ये जो आम जनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको समर्पित होकर काम करें, ना कि इन राजनेताओं की, और मैं तो कहूंगा मुख्य तौर से ये बीजेपी के नेताओं की बातों में आकर किसानों के साथ में और आम जनता के ऊपर जुल्म करने की जो आपने गुस्ताखी की है, ये जनता आपको भी कभी माफ नहीं करेगी। और श्रीमान खट्टर जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, अखिल भारतीय परिवार पार्टी चेता रही है कि ये घटिया काम आप बंद कर दीजिए। 9 महीने से किसान बैठे हुए हैं, अरे नहीं चाहिए उनको ये 3 काले कानून। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है बात? आपको समझ क्यों नहीं आ रही है बात? और ये जो अपना घमंड है ना, इसे कहीं और दिखा लीजिए।
इन गरीबों के ऊपर आपको अपने घमंड दिखाने की क्या जरूरत है? ये तानाशाही कहीं और कर लीजिए, इनके ऊपर करने की क्या जरूरत है? इनकी एक सिंपल सी मांग है कि ये तीनों जो कानून है, कृषि कानून है, ये नहीं चाहिए। ये कानून व्यापारियों के फायदे कानून है, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, ये समझ चुके हैं बात। इन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो एमएसपी चाहिए। तो आप एमएसपी दे दीजिए। और आपकी नियत का तो पता वहीं से चल जाता है कि 26 जनवरी के बाद आज 6 महीने और हो गए हैं, तो कुल मिला के 9 महीने हो गए। 26 जनवरी के बाद आपने किसानों से एक बार भी बात तक नहीं की। आपका सिंपल सा फंडा सारी जनता समझ चुकी है कि बैठे हैं, बैठे रहने दो, परेशान होकर अपने आप चले जाएंगे। लेकिन ये भगत सिंह के वंशज हैं। जिस जलियांवाला बाग का आप उद्घाटन करके आए हैं ना, ये उस भगत सिंह के वंशज हैं जिन्होंने उन गोरे अंग्रेजों को चने चबवा दिए थे। अब आप काले अंग्रेज बनने की कोशिश मत कीजिए, मत कीजिए। और आपकी मंशा साफ पता चल जा रही है कि पिछले 9 महीनों में आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ढकोसले दिए किसानों को। और जो नए से नए बिल लाए जा रहे हैं, देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। जो अंग्रेज थे वो संपत्तियां लूट रहे थे, तो आप जो है संपत्तियां बेच रहे हैं। और जो ये किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये भी हमें समझ में आती है बात कि चुपचाप बैठे हैं तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, जा रहे नहीं है ये, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इनको उकसा के कि ये कुछ गलत कदम उठा ले। और जैसे ही गलत कदम इन्होंने उठाया, आपने अपने गोदी मीडिया वाले कैमरे गिद्धों की तरह इनके ऊपर लाने हैं और पूरे देश में बदनाम करना है कि देखो ये किसान नहीं है, ये तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। यही आपका एजेंडा है, यही आप प्रूव करना चाहते हो कि इन्हें कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा उकसाया जाए ताकि ये उस उकसावे में आ जाएं और कुछ गलत कर बैठे, और आपको एक मौका मिल जाए कि भाई ये देखो ये तो उपद्रवी हैं, और इनके ऊपर आप फोर्स के द्वारा एक्शन ले सको। पूरे देश को ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। तो मैं कहता हूं बाज आ जाइए, क्योंकि अगर जनता आपके उकसावे में आ गई तो नुकसान आपका ही होगा। 2024 तक का समय आपके पास है, कुछ अच्छे काम इस देश के लेकर जाइए, नहीं तो 2024 के बाद कभी भी आप इस कुर्सी का मुंह नहीं देखोगे। तो मैं एक बार फिर से आपको ये चेतावनी देता हूं, बल्कि कि आप इन किसानों के साथ में मानवता वाला जो स्वरूप है, एक मानवता से पेश आइए, उनकी इज्जत कीजिए, ये काले कानून वापस लीजिए और उन्हें उनके घर वापस जाने दीजिए। कोई नहीं चाहता सड़कों पे बैठना। और मैं एक बात और बोल देता हूं, ये धरने हो रहे हैं ना, आप याद रखना आप इन धरनों को कैसे हैंडल कर रहे हो, किस तरह से इनके एंटी सोशल एलिमेंट डाल के, अपने गुंडे भेज के, जिस तरह से आपने दिल्ली बॉर्डर पर किया, इन किसानों को उकसा रहे हो। और पुलिस द्वारा, इन्हीं के बेटों द्वारा इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हो। याद रखना, विपक्ष में आप भी आओगे, सरकार आपकी जिंदगी भर नहीं रहेगी। विपक्ष में आप भी आओगे, धरने आप भी करोगे, और जब धरने आप करोगे तो उस समय यही किसान सत्ता में बैठे होंगे, यही किसान कुर्सी पे बैठे होंगे। तो सोच लेना, अगर इन्होंने ये चीज आपके साथ की, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो हमेशा दूसरों के साथ वैसे पेश आना चाहिए जैसे हम दूसरों को चाहते हैं कि वो हमारे साथ पेश आए। तो ये बात भी जरा ध्यान रखना, और इस किसान को उकसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस धरती पर भगत सिंह पैदा हुए हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि किसान कुछ गलत तो नहीं उठाएगा कदम, लेकिन आपके गलत कदमों का जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेगा। और किसान के पास एक हथियार है, और उस हथियार का इस्तेमाल वो 2024 में करेगा। ना हरियाणा की खट्टर सरकार बचेगी और ना सेंटर की मोदी सरकार बचेगी। तो आप बाज आ जाइए। और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि यह समय है, किसानों को आपकी जरूरत है। अगर आप अन्न खाते हैं और इंसान है, मानवता आपके मन में जिंदा है, तो इनके समर्थन में आइए, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार के ऊपर दबाव डालिए, क्योंकि आम जनता के दबाव में ही सरकार सही काम करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।